मुझे इशारा किया गया कि आपको अपनी बात इसके ऊपर रखनी है, और जिसको सामने रखते हुए मैंने कुरान करीम के अंदर एक आयत करीमा को पढ़ी, उसी को सामने रखते हुए मैंने एक नज़म भी आपके सामने अभी गुनगुनाया। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस नज़म को पूरी तरह अगर समझ लिए तो यही नज़म आज मेरी जितनी बातें होंगी तमाम बातों का खुलासा है। तो आइए मैं डायरेक्ट आपको अपने उन्वान की तरफ मैं लाना चाहूँगा, वो इसलिए भी कि मेरी शख्सियत मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कलिया चौक की सरजमीन पर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आइए मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होंगी आप तमाम को सामने रखते हुए, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, कि मैं आपके सामने आसान भाषा में या आसान लफ्ज़ द्वारा, अल्फाज द्वारा मैं आपके सामने अपनी बात रखूं। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अकीदा, जिनका कॉन्सेप्ट यह है कि हम दुनिया में आए, यहां पर हमें मौत आएगी, बस खत्म। वो आखिरत के ऊपर बिलीफ नहीं रखते हैं। इसी तरह अगर आप हमारे किसी भी हिंदू भाइयों से सवाल कीजिएगा कि आखिरत के ताल्लुक से आपका क्या अकीदा है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपको जवाब मिलेगा कि हम पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। एक एक बात को सुनिएगा, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी भर ये बातें आपको काम आएंगी। तो वो कहेंगे कि भाई हम पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, तो पुनर्जन्म है क्या? पुनर्जन्म का माना यह है उन लोगों के अकीदा के हिसाब से व कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि हम इस दुनिया में आए, हम इस दुनिया में जैसा कर्म करेंगे, जैसा काम करेंगे, फिर हमारे पास मौत आएगी, हम मर जाएंगे, फिर बाद में ईश्वर हमें पैदा करके दुनिया के अंदर भेज देगा। तो हम जो करेंगे उस हिसाब से हमें पैदा किया जाएगा। किसी भी हिंदू भाई साहब सवाल कीजिए, वो कहेंगे, जवाब देंगे आपको कि अगर हम इस दुनिया में अच्छा काम करेंगे तो हमें फिर इंसान बनाकर दुनिया के अंदर भेजा जाएगा, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें जानवर बनाकर कि या फिर कुछ और बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन हम और आप मुसलमान हैं, हमारा ईमान, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा अकीदा आखिरत के ऊपर है। विश्वास रखते कि नहीं रखते आखिरत के ऊपर? भाई मुझे समझ में नहीं आती है कि आप आखिरत के ऊपर विश्वास क्यों रखते हैं। क्या कभी हमारे जहन के अंदर ये सवाल नहीं पैदा होता कि भाई आखिरत है भी या नहीं भी? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? भाई हमारे अंदर ये शक पैदा होता है कि नहीं होता है कि भाई आखिरत किसने देख कर आया है? क्या आपके सिलामपुर के अंदर, इस गांव के अंदर, इस बस्ती के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे ये कहा हो कि भाई मैं मर गया था, मेरे पास मौत आई थी, मैं गया, फिर आखिरत को मैं देख के आया, मौत के बाद क्या होती है मैं देख को आया, भाई अच्छा काम करो? ऐसा कोई इंसान है? नहीं है। फिर विश्वास क्यों रखते हैं? मेरे भाइयों, सवाल ये आएगा कि आखिरत को हमारे ईमान के साथ, हमारे अकीदे के साथ जोड़ दिया गया। अगर कोई इंसान के जहन में
ये शक पैदा होगा, ये सवाल पैदा होगा कि भाई आखिरत है भी या नहीं भी, तो मैं समझता हूं कि उसका ईमान इनकम्प्लीट है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। हर हाल में यह सवाल हमारे जहन में आना ही नहीं चाहिए, यह शक पैदा होना ही नहीं चाहिए कि भाई आखिरत है भी या नहीं भी है। अल्लाहु अकबर। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान आखिरत पर बिलीव नहीं करता तो उसका ईमान कंप्लीट नहीं होता। एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले एक हदीस है, हदीस की अक्सर किताबों में यह हदीस आपको मिल जाएगी, अक्सर किताबों में हदीस सही है। जो हदीस जिब्रील के नाम से, हदीस जिब्रील के नाम से जो हदीस मशहूर है, इमाम मुस्लिम इस हदीस को सही मुस्लिम के अंदर शुरू में लेकर आते हैं। हदीस इस तरह है कि वो अल्लाह के नबी के पास इंसानी शक्ल में आते हैं, हमारी तरह इंसानी शक्ल में आता है, और आने के बाद अल्लाह के नबी से कई सवालात करते हैं। उन सवालात में से एक सवाल ये होता है, बहुत आवाज़ आ रही है उधर से, उस पंडाल से, मेरी माएँ बहनें अब खामोशी के साथ सुने। या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास इंसानी शक्ल में आते हैं। आने के बाद सवाल करते हैं, या मोहम्मद, ऐ अल्लाह के नबी, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, आप हमें बताइए कि ईमान किसे कहते हैं, आप हमें ईमान के बारे में खबर दीजिए, आप हमें ईमान के बारे में बताइए। मेरे भाइयों, सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल ईमानो अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। ईमान ये है कि एक अल्लाह पर विश्वास रखा जाए, एक अल्लाह पर ईमान रखना, उनके किताबों पर ईमान रखना, उनके रसूलों पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान रखना, और डे ऑफ जजमेंट यानी कयामत के दिन पर ईमान रखना, यानी आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखना। मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नबियों पर ईमान रखते हैं, हम फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं, और अगर एक तरफ हम आखिरत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते, हमारे जहन में शक पैदा होता है, तो गोया कि हमारा ईमान इनकम्प्लीट है, गोया कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। और मेरे भाइयों, हम और आप इसी ईमान का, इसी अकीदे का, इसी कॉन्सेप्ट का हम और आप दिन में 5 टाइम की नमाज में भी ऐलान करते हैं। जब हम और आप नमाज पढ़ते हैं, सूरा फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सूरा फातिहा पढ़ते हैं। सूरा फातिहा में हम और आप आखिरत के दिन के ऐलान करते हैं, हम और आप डे ऑफ जजमेंट का ऐलान करते हैं, और हम ये गवाही देते हैं कि या अल्लाह, हम मुसलमान आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं, हम लोग क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए हैं, अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है, जो रहीम भी है। उसके बाद कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है, डे ऑफ जजमेंट का वानर है, यानी जो आखिरत के दिन का मालिक हम ऐलान करते हैं। मेरे भाइयों, मैं जब जब ये सूरत पढ़ता हूँ, मैं जब जब ये सूरा पढ़ता हूँ, मुझे एक मंत्र याद आ जाता है। चलिए आइए, एक मंत्र भी मैं आपके सामने रख देता हूँ इसकी रोशनी में। अगर मेरी आवाज़ हमारे हिंदू भाइयों के कानों तक पहुंच रही हो, या मेरी बातों को अगर हमारे हिंदू भाई सुन रहे हो, तो आप भी इस मंत्र को सुनिए। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, जिस तरह हमारी नज़र में, जिस तरह मुसलमानों के नज़दीक सूरा फातिहा की अहमियत है, हमारे नज़दीक सूरा फातिहा की अहमियत है कि नहीं है? कितनी अहमियत है कि अगर हम नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, अगर सूरा फातिहा को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। सही हदीस है। ये बहुत सारे लोग हैं, इनके ऊपर इख्तिलाफ करते हैं कि अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हो, इमाम साहब सूरा फातिहा पढ़ रहे हो, तो तुम्हें सूरा फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हकीकत और सच तो ये है कि हमें और आपको नमाज के अंदर सूरा फातिहा पढ़नी होगी। अगर हमारा सूरा फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। हाँ मेरे भाइयों,
ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। ऐ लोगों, उस जिस नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो नमाज कंप्लीट नहीं होती है, वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। इतनी अहमियत। इसी तरह एक मंत्र है, यहाँ बात मत कीजिए प्लीज़। इसी तरह एक मंत्र है हमारे हिंदू भाइयों के नज़दीक, गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र। हाँ मेरे भाइयों, अगर आपको लगे कि मौलवी तनवीर गलत बोल रहा है, अगर आपको लगे कि मौलवी तनवीर आलम तो ऐसे ढकोसलाबाजी करके जा रहे, इसके बारे में आप किसी भी हमारे हिंदू भाइयों से सवाल कर लेना, किसी भी पंडित से सवाल कर लेना, उनके नज़दीक गायत्री मंत्र की बड़ी अहमियत है। जब तक मूर्ति के सामने खड़ा होकर ये मंत्र ना पढ़ दिया जाए उनकी पूजा शुद्ध नहीं होती है, यानी वो इस मंत्र के बगैर पूजा पाठ नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि आज हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों को ये मंत्र मालूम नहीं। वो मंत्र गायत्री मंत्र के नाम से मशहूर है। वो मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का माना क्या है? आइए मैं आपको बड़े ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल हिंदी भाषा में मैं इसका एक एक वर्ड का तर्जमा करके चला जाता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मंत्र ये है कि हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उस ईश्वर की तारीफ करते हैं। किसकी? जिसने इस संसार को रचा, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस कायनात को बनाया। वो कहते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उसकी महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को रचा, जिसने इस संसार को बसाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया। पूरी कायनात को किसने बनाया? किसने? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने दुनिया बनाया, इस कायनात को अल्लाह ने बनाया, फिर हमें और आपको भेजा। और मेरे भाइयों, यहाँ पर और एक चीज का मैं खुलासा करते जाऊं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई, और जब हम इस दुनिया के अंदर भेजा, अब भेजने के बाद जब जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तब अल्लाह ने हम इंसानों को उस चीज़ से नवाजा। दलील कुरान उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। अल्लाह कहता है कि ए दुनिया वालों, ए इंसानों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है, वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। कि ऐ लोगों, जब जब तुम लोगों ने किसी चीज़ का तलब किया, जब तुम लोगों ने किसी चीज़ को मांगा, सवाल किया, तो मैंने तुम्हें उस चीज़ से नवाजा। अल्लाह कहता है मैंने ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई, और फिर तुम लोगों को दुनिया के अंदर भेजा, और ज़िंदगी गुजारने के लिए जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह कहता है वो चीज़ें हमने तुम्हें दी। फिर आगे बयान फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। ऐ वेस्ट बंगाल के लोगों, इस्लामपुर और कलिया चौक के लोगों, सुनो, अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजने के बाद इतनी सारी चीज़ों से नवाजा कि अगर तुम लोग उसको शुमार करना चाहो, अगर तुम लोग उसको गिनना चाहो, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, तो ऐ लोगों तुम उसको शुमार नहीं कर सकते हो, और लोगों तुम उसको गिन नहीं सकते हो। हाँ मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर तमाम के तमाम दरख्त को काट कर अगर कलम बना दिया जाए, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पानी हैं, अगर तमाम पानी को मिलाकर अगर स्याही बना दी जाए, और अल्लाह ने जो जो चीज़ों से हमें और आपको नवाजा, जिन जिन चीज़ों से हमें और आपको नवाजा, अगर उनको शुमार करना चाहे, अगर उनको लिखना चाहे, तो हम और आप उनको शुमार नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। मंत्र पर फिर गौर कीजिए,
ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को बनाया, वही पूजनीय है, वही पूजनीय है। पूजनीय क्या मतलब ये है कि वही इबादत के लायक है। इस दुनिया के अंदर अगर किसी की इबादत की जाएगी, अगर किसी के सामने अगर माथा टेका जाएगा, अगर किसी से अगर बेटा बेटी मांगा जाएगा, तो बस उस अल्लाह से मांगा जाएगा, उस ईश्वर से मांगा जाएगा, वही पूजनीय है। और मेरे भाइयों, आप यानी वेद की किताबें उठा कर देखिए, यजुर्वेद उठा कर देखिए मेरे भाइयों, यजुर्वेद के अंदर बताया जाता है के लोगों जो भी मांगो बस उससे मांगो, उसके अलावा कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। तो मंत्र का माना क्या पता चला? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को बनाया, इस संसार को रचा, इस कायनात को रचा, और बताया जाता है वही पूजनीय है, यानी वही इबादत के लायक है। और फिर आगे बताया जाता है वही ज्ञान के भंडार है, यानी वही सब कुछ जानता है, वो आगे की बातें भी जानता है, वो पीछे की बातें भी जानता है। फिर इस मंत्र के अंदर बताया जाता है कि वही पापों से अज्ञान की तरफ लोगों को लाता है, वही पापों को दूर करता है, वही अज्ञान को दूर करता है। इसका माना यही है कि वही बुराइयों का खात्मा करता है, वही बुराइयों का नाश करता है। और फिर कहा जाता है, जिस तरह हमारा सूरा फातिहा को पढ़ते हुए कहते हैं मेरे भाइयों, सूरा फातिहा का जो तर्जमा है, इस मंत्र का भी वही तर्जमा है। इस मंत्र के अंदर ये बताया जाता है कि हे ईश्वर, है ईश्वर, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जिस तरह हम कुरान में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधी मार्ग पर चलाना, या अल्लाह तू हमें सीधी राह पर चलाना, या अल्लाह तू हमें जन्नत के रास्ते पर चलाना। वही कहा जाता है कि है ईश्वर, तू हमें प्रकाश की तरफ, यानी तू हमें रोशनी की तरफ, ए ईश्वर तू हमें सत्य मार्ग की तरफ चलाना, तू हमें सत्य मार्ग की तरफ चलाना। बात कहाँ से निकली? मालिक यौमिद्दीन, यानी हम और आप नमाज में क़यामत के दिन का इकरार करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट का ऐलान करते हैं। तो पता ये चला कि आखिरत के ऊपर तमाम के तमाम लोग विश्वास रखते हैं। चलिए इस चीज़ को यहाँ पर रखिए। अब आइए यहाँ से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला, जितने भी लोग हैं, एक मेरी बात को संजीदगी के साथ सुनिए। यहाँ पर ना जितने भी लोग हैं, मर्द हों, औरत हों, बच्चे हों, जो भी हों, जो मेरी बातों को समझ रहे हैं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरी एक एक बात को ना सुनिए और ज़रा मिला कर देखिए आपकी ज़िंदगी से। सुनकर मिलाइए, क्या ये सच है या गलत है। देखिए कुरान क्या कहता है, आखिरत को सामने रखिए और इस आयत को ज़रा सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 3 सूरा इमरान आयत नंबर 95 185 नंबर आयत के अंदर कितनी बेहतरीन बात बता रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, सिर्फ हमारा सुनना काम है, अमल करना तो किसी और का काम है। सुनिए इस आयत पर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। पहली चीज़ हम सब जानते हैं, सुने भी होंगे, ऐ लोगों कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आखिरत को सामने रखकर सुनिए, तब आपको समझ में आएगी बात। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। मरना है कि नहीं मरना है? कोई इनकार कर सकते हैं इस बात से? कोई इनकार कर सकते हैं? मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है, तो कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता। चाहे अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, फ़कीर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, औरतें हो। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो मेरे भाइयों कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता, कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता। ज़रा सोच कर देखिए मेरी आयत को। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनका बाप आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं
जिनकी माँ आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, जिनका भाई आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, जिनकी बहन आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, जिस तरह आपके बाप को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, आपकी माँ को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, आपके भाई को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, उसी तरह मेरे भाइयों आपको भी ये दुनिया छोड़कर जाना है। कोई भी इंसान इस मौत से बच नहीं सकता। हाँ मेरे भाइयों, कल आपने आपके कब्रिस्तान में जिसकी जनाजा की नमाज पढ़कर घर में आए, जिसको दफन करके घर में आए, कल आपकी भी जनाजा की नमाज कोई और पढ़ेंगे और आपको भी कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये हक है, ये सच है। कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। मौत से कोई इंसान बच नहीं सकता। ईमानदारी के साथ बताइए कि आपके सिलामपुर में लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? लोग मरते हैं? यही क्या बोल रहे हैं, मरते हैं? अल्लाह अकबर। मैं सोचा कि हमारे कटिहार में लोगों के पास मौत आती है, मैं वहाँ जाऊँगा, शादी उदी करके वही घर बसा लूँगा, कम से कम मौत से तो बच पाऊँगा। लेकिन यहाँ भी मौत आती है, इसका मतलब मैं गलत हूँ? मेरे भाइयों, यही तो सच है कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान के पास मौत आनी है। मौत से कोई बच नहीं सकता। अगर मौत से कोई बचता तो शायद हमारे नबी बच जाते, हमारे नबी के पास मौत ना आती, पर हमारे नबी के पास भी तो मौत आई। हाँ तनवीर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? तनवीर साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या नबी के पास भी मौत आई? हाँ मेरे भाई, मौत आई। जब मेरी तकरीर कल यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर जाएगी तो ना जाने कितने लोग मुझे गुस्ताखे रसूल से नवाजेंगे, खिताब देंगे कि भाई मौलाना तनवीर गुस्ताखे रसूल है। क्यों भाई, मेरा जुर्म क्या? बतागा, देखो मौलाना तनवीर साहब बता रहे हैं कि नबी के पास भी मौत आई। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नबी के पास मौत थोड़ी ना आई, नबी इंसान थोड़ी ना थे, वो तो नूर से बने हुए थे, वो तो नूर थे। नबी के पास मौत नहीं आई। अरे नबी तो पर्दा कर गए। क्या कर गए? पर्दा कर गए, हमारी आंखों से ओझल हो गए। लेकिन हाँ, जब जब हम रात के 12 बजे खड़े होकर नबी पर दुरूद पढ़ते हैं तो नबी हमारी मजलिस में तशरीफ लाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। लेकिन हकीकत तो यह है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर इंसान के पास मौत आना है, और नबी के पास भी मौत आई। हाँ मेरे भाइयों, जब मैं इशारा करके चला जाता हूँ, अगर हमारे सामने अगर कोई ऐसा भाई बैठा हो, अगर मेरे सामने अगर कोई ऐसा बैठा हो जिनका ये अकीदा है कि नबी तो मौत से बच गए, नबी के पास मौत नहीं आई, तो वो अपना अकीदा दुरुस्त कर ले, अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त कर ले। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, मौलवी तनवीर की बात झूठ हो सकती है। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, इनकी बातें झूठी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की बात झूठ नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ नबी इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी, नबी को बताया जा रहा है कि ऐ नबी, जिस तरह यानी लोगों के पास मौत आती है, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आपके पास भी मौत आएगी, और आप जिनके तरफ नबी बनाकर भेजे गए, जिनकी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए, उनके पास भी मौत आएगी। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आपको भी मरना है और आप जिनके तरफ भेजे गए उनको भी मरना है। और एक जगह पर जरा सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। ओ लोगो, जरा कान खोल कर सुन लो, जो ये कहते हो कि नबी के पास मौत नहीं आई, नबी तो पर्दा कर गए, और खड़े होकर नबी पर दुरूद पढ़ने वालों, ये अकीदा रखने वालों कि हमारी मजलिस में नबी तशरीफ लाते, जरा देखो कि कुरान की आयत तुम्हें क्या सबक दे रही है। कुरान तो ये कहता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कह लोगों मोहम्मद तो बस अल्लाह के एक रसूल है। उनसे पहले भी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, उनसे पहले भी बहुत सारे रसूल इस दुनिया के अंदर आए। फिर अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, ऐ लोगों, अगर नबी कत्ल कर दिए जाएं, अगर नबी शहीद कर दिए जाएं, या नबी के पास मौत आ जाए, तो क्या तुम लोग अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम लोग इस्लाम से निकल जाओगे? क्या तुम लोग मुशरिक हो जाओगे? मेरे भाइयों, आयत के अंदर ये मैसेज दिया जा रहा है। और एक बात आप इस तरह इस आयत को समझिए कि जब ये आयत नाजिल हुई
तो किस मौके पर नाजिल हुई? मुसलमानों के दरमियान और काफिरों के दरमियान लड़ाई हो रही थी, मुसलमानों के दरमियान और मुश्रिकों के दरमियान जंग हो रही थी। जंग का नाम क्या है? गज़वा उहुद। उहुद लड़ रहे हैं, मुसलमान भी लड़ रहे हैं, काफिर और मुश्रिक भी आपस में लड़ रहे हैं। इसी बीच एक अफवाह फैल गई, एक बात फैल गई, वो ये है कि वो लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कत्ल कर दिए गए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, ये बात फैला दी गई, अफवाह फैला दी गई। मेरे भाइयों, बहुत सारे मुसलमानों ने हथियार नीचे गिरा दी, तलवार नीचे गिरा दी और ये कहा कि वो लोगों, अगर मोहम्मद इस दुनिया के अंदर मौजूद ना रहे तो हम किन के लिए लड़ें, हम किन के लिए मुश्रिकों के साथ जंग करें, हम किन के लिए दुश्मनों के साथ जंग करें। तभी मेरे भाइयों ये आयत नाजिल हो जाती है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली रसूल अफई माता कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम, के लोगों मोहम्मद तो बस अल्लाह के रसूल है, उनसे पहले भी बहुत सारे रसूल दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। अगर नबी मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए और उनके पास मौत आ जाए तो क्या तुम लोग अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम लोग मुर्तद हो जाओगे? तो पता क्या चला, ओ लोगों, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर इंसान के पास मौत आई और हर इंसान को ये दुनिया छोड़ कर जाना है। तो एक बात याद रख लीजिए, बात क्या है कि हम सबके पास एक न एक दिन मौत आएगी। अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं ना कि आज जलसा सुन रहा हूँ, कल ससुराल घूमने के लिए जाऊँगा। कितने ऐसे लोग हैं, आज तो जलसा सुन रहा हूँ, कल ससुराल घूमने के लिए जाऊँगा। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? मुझे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या पता कितने ऐसे लोग हैं कि आज ज़्यादा रात तक जलसा नहीं सुनूंगा, कल लास्ट दिन जलसा है, जो हमारा रिवाज है लास्ट दिन में ज़्यादा सुनते हैं, तो कल लास्ट दिन हम जलसा सुनूंगा। भाई क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कल का सूरज आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। मौत की कोई गारंटी नहीं है मेरे भाइयों। आज मौलवी तनवीर आपके सामने बैठकर तकरीर कर रहा है, हो सकता है कि कल मेरी मौत की खबर आपके पास आ जाए कि मौलाना तनवीर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्योंकि ये हकीकत है कि इंसान के पास, ये सच है कि इंसान के पास मौत आनी है, और ये बात भी उतनी ही सच है कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, हर इंसान को मरना है।